जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से कामकाज किया और इससे पहले मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था। तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो इस वाले दिन के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये 7 मार्च के लिए जो वीडियो बनाई थी उसको, यानी कि इस एंड के बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको जाके आप एक बार ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या एनालिसिस कर रहे थे। तो आज का अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने जैसे ही ये जो रेंज बनाई थी पिछले मार्केट में लास्ट डे पे, उस रेंज को मार्केट ने जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक किया है, मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया और लगभग आपको 150 पॉइंट के आसपास तक का एक मूवमेंट मिला। तो मैंने यही डिस्कस किया था कि अगर ये मार्केट अगर यहाँ पे या तो ऊपर हमें ट्रेड मिले या ये कहीं पे कंसोलिडेट करके अगर नीचे चलेगा, तो ये मिडिल पॉइंट जो चैनल का है वहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। मार्केट ने इसी तरीके के हमें टारगेट दिए और बहुत अच्छे टारगेट दिए। मैं जिसकी उम्मीद कर रहा था वही मार्केट ने किया। अब सेम तरीके का सिनारियो अगर देखना चाहें तो ये हमारा बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी मैंने यही बोला था। अगर इसे 45 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमने आपको ये बोला था अगर ये चैनल के ऊपर क्रॉस करके जाएगा तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, और ये उस दिन कॉल में मिला भी। लेकिन उसके बाद मैंने ये बोला था अगर किसी भी तरीके से अगर ये इस चैनल के अंदर आ जाएगा तो एक अच्छी गिरावट मिलेगी हमें। और मैंने जो डिस्कस किया था वो यही था कि लगभग 47,200 के आसपास तक के टारगेट आ सकते हैं, और अगर ये ब्रेक करेगा तो 46,800 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। अब ये 46,200 के आसपास, तो 47,200 के आसपास तक तो मार्केट ने आज ही दिखा दिया। अब क्या है, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के लिए ये सिंपल सा सिनेरियो, बहुत सिंपल आसान ये है कि जैसे ही ये मार्केट कहीं भी खुले, चाहे यहाँ पर गैप अप खुले तो, और ये गैप डाउन खुले तो, या फिर फ्लैट खुले तो, अगर ये किसी भी टाइम पे 47,200 को अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो मैं 60 से 70 पॉइंट का एसएल लगा के, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो लगभग 46,800 के आसपास तक का बनता है। लगभग हमें 500-600 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो 46,200 तक के भी टारगेट हम कल में भी देख सकते हैं। क्या होगा अगर ये मार्केट यहाँ पे रुक के, मान लो ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुल के अगर ये किसी भी तरीके से आके और 47,335 के ऊपर अगर क्रॉस करता है और यहीं पे अगर रुकता है, तो हम सेकेंड हाफ में ये देख सकते हैं कि ये मार्केट 47,800 तक के हमारे जो अपर चैनल का बैंड है वहां तक भी मार्केट पहुंच सकता है। ये लगभग 47,800 से लेकर 47,800 तक के आसपास के हमें टारगेट दिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अगर हमें फ्लैट खुल के अगर ये नीचे का लाइन तोड़ता है तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। अगर ये ऊपर 47,350 के ऊपर अगर रुक के अगर खड़ा होता है तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो निफ्टी में जो अभी मैंने जो बताया था उसमें हमारे चैनल के मिड पॉइंट पे अभी मार्केट खड़ी हुई है। अगर इन केस वो गैप डाउन का ही सिनारियो होगा जिसमें ये मार्केट ऊपर जा सकता है। गैप डाउन मान लो अगर लगभग 22,250 इतने के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पे ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे थोड़ा नीचे आके और ये मार्केट ऊपर निकल देगा। तो अगर ये यहाँ कहीं आसपास मिलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है अगर, तो फिर हम ट्रेड ऊपर की तरफ लेंगे और लगभग 400 या आज के ये वाली लास्ट कैंडल 400 450 के आसपास तक के हम टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। दूसरा सिनारियो जो बनता है कि अगर ये मार्केट यहीं पे खुलता है और खुल के अगर इस लाइन के ऊपर ही टिक जाता है, जो मिडिल ऑफ द चैनल है, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो भी हम सेकेंड हाफ में ऊपर की ट्रेड देख सकते हैं। वो लगभग 22,450 या 22,500 के आसपास तक की हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है, फ्लैट ओपनिंग रहती है, तो 22,300 के आसपास जब भी ये मार्केट तोड़ेगा इधर नीचे की तरफ, मैं 22,300 के बाद में यहाँ पे एक निगेटिव ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, पुट में बैठूंगा, और मेरे आने वाले जो टारगेट हैं वो लगभग 22,150, और उसके बाद अगर ये 22,150 भी ब्रेक कर जाता है तो कल में हमें 22,050 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए। अगर आपको ये लगता है इस एनालिसिस से किसी दूसरे का भला हो सकता है तो उसको शेयर करिए। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।